हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ डाउन टू अर्थ मैगजीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस टाइम की जो फरवरी एडिशन की मैगजीन आई है वो उसका फ्रंट पेज कवर भी है, जिसके ऊपर उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पिछले 1-2 महीने से न्यूज में काफी ज्यादा रह रही है बात, दैट इज द फ्लू फ्राइट, और आई कैन से जो अभी प्रॉब्लम चल रही है दैट इज बर्ड फ्लू। जो ये बर्ड फ्लू की समस्या चल रही है ये एक्चुअल में क्या है, बर्ड फ्लू किससे होता है, इसके क्या क्या इंपैक्ट्स हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है, ग्लोबल अप्रोच क्या है, इंडिया उसके रिलेटेड क्या क्या कर रहा है, ये सब एस्पेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। मैं एक हल्का सा आइडिया देता हूं कि अगर हमने इस टॉपिक को पढ़ना है तो किस तरीके से हम इसके रिलेटेड वी नीड टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच। लेट्स टेक, इफ वी आर स्टडिंग बर्ड फ्लू और वी कैन से फ्लू फ्राइट, तो सबसे पहले जानना जरूरी है ये किस वायरस की वजह से हो रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस। फर्स्ट वी नीड टू नो द साइंस बिहाइंड इट। फर्स्ट वी नीड टू नो द साइंस बिहाइंड इट कि ये बेसिकली क्यों हो रहा है, किस किस को इफेक्ट कर रहा है, इसका आगे मुटेट करने का पोटेंशियल कितना है, वो सब चीजें हमें इसके बारे में देखनी होंगी। फिर इसके रिलेटेड अभी तक इसकी हिस्ट्री क्या रही है, व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री रिगार्डिंग दिस, क्या हमने उससे कुछ लेसन सीखे हैं, क्या हमने उसके रिलेटेड कोई अपने प्लान्स और कुछ मिटिगेशन एक्शंस बनाए हैं। देन कोविड की इमरजेंस से जो जूनोटिक डिसीजेस बढ़ रही हैं, क्या इससे भी हमें पता चल सकता है कि ये भी एक कंट्रीब्यूट कर रहा है कि आने वाले टाइम में जो अभी हमारे बर्ड्स को इफेक्ट कर रहा है, पोल्ट्रीज को इफेक्ट कर रहा है, कि आने वाले टाइम में पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन भी इस जो बर्ड फ्लू के अंदर हम देखने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। देन हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस चीज को मिटिगेट करने की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, किसके थ्रू होती है, और बेसिक इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं। एज यू कैन सी, influenza viruses are the most dreaded of all pathogens. Their strength lies in their simplicity. With just 8 single-stranded RNA segments wrapped in a sheath of protein, they can exploit all known mechanisms of genetic variations to either rapidly mutate or evolve into new strains that our bodies have little or no defense against. तो यहां पे बात करी जा रही है इन्फ्लुएंजा वायरसेस के बारे में। बेसिकली ये जो पैथोजेंस हैं, ये जो डिसीज हमें कॉज कर रहे हैं, वेक्टर पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो वायरस है इसके अंदर बेसिकली जो इनका मटेरियल है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ आरएनए। किससे बना होता है ये? आरएनए से बना होता है। अब ये जो आरएनए है, जो इसका प्रोटीन वाला मटेरियल है, ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इट इज बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हम बात करते हैं दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। जब हम डीएनए की बात करते हैं वी टॉक अबाउट डबल स्ट्रैंड्स, और जब हम आरएनए की बात करते हैं जनरल वे में तो जनरल क्या होता है? इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो सपोज करो हमारे पास एक प्रोटीन का कवर है। लेट्स एलैबोरेट अ लिटिल कि ये हमारे पास वायरस है, वायरस के अंदर जो बेसिकली मटेरियल है वो आरएनए का बना हुआ है। अब इसके अंदर दो तरह के हमारे पास प्रोटीन है, H और N, हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोएमिनिडेज। ये बेसिकली दो तरह के प्रोटीन हैं। अब इनके अंदर जो वेरिएशन हो रहा है H और N के अंदर, ये बेसिकली H जो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली इसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से होते हैं, ये बाइंड करते हैं होस्ट सेल के अंदर। दीज बाइंड टू होस्ट सेल्स। तो एक वायरस है वो किस तरीके से होस्ट सेल के अंदर बाइंड करेगा, ये इन रिसेप्टर्स के थ्रू करेगा। और ये रिसेप्टर्स क्या है? ये हमारा H वाला कंपोनेंट है, दैट इज हीमोग्लोबिटिनिन। ठीक है, हीमोग्लूटिनिन। अब एक चीज इसमें समझने वाली है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस पढ़ते हैं बर्ड फ्लू के रिलेटेड, हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है लाइक H5N1, इस तरह के वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। We usually find these type of variants. जो इस बार का नया वेरिएंट आया है that is basically H5N8.
कौन सा आया है? दैट इज बेसिकली H5N8। अब है क्या इसके अंदर? हमारे पास ये आरएनए मटेरियल है जो बेसिकली पैथोजन का, हमारे वायरस का है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। उसके ऊपर हमारे पास ये छोटे छोटे रिसेप्टर्स हैं जो डिनोट किए जाते हैं बाय द H कंपोनेंट, और हमारे पास एक होता है N कंपोनेंट। इन दोनों में वेरिएशंस जो आते हैं H और N के अंदर, वो नए नए स्ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करता है जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। अब जब हम बात कर रहे हैं हमारे बर्ड फ्लू की, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द बर्ड फ्लू, तो जो वायरस है वो बेसिकली अटैक किसको कर रहा है? बर्ड्स को अटैक कर रहा है। तो बर्ड्स के अंदर किसी तरीके से वो होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो बर्ड्स हियर आर द होस्ट। इसके अंदर बर्ड्स क्या हैं? होस्ट हैं, जो कि जिनके अंदर ये जो सारा वायरस का मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफर हो रहा है। अब ये आगे बर्ड से, जैसे कि हमें पता है बर्ड फ्लू हो जाता है कि हम पोल्ट्री के जो एग के प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करना बंद कर जाते हैं, हेन्स वगैरह, डक्स वगैरह। वो रीजन क्या है? क्योंकि इनके बीच में आपस में क्या होती है? इंटरेक्शन, दैट इज बिटवीन द बर्ड्स एंड द पोल्ट्री। जो पोल्ट्री के हमारे एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होती है? इंटरेक्शन। अब उसी चीज को समझेंगे कि आगे ये प्रोसेस कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है। अभी जो बेसिक समझने वाला था कि ये जो हमारा बर्ड फ्लू है वो किसकी वजह से होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पैथोजेंस हैं जिनके अंदर H और N तरह के हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। जो हमारा H वगैरह है वो बेसिकली बाइंड करता है होस्ट के सरफेस के ऊपर जाके, जिसके थ्रू वायरस का जितना भी मटीरियल है वो होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर जाता है। अब यही हम वायरसेस पढ़ते हैं H और N कंपोनेंट। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर होस्ट के अंदर पहले से ही एक कोई और वायरस होगा, एक वायरस बाहर से इंट्रोड्यूस हो रहा है और होस्ट के अंदर कोई और वायरस है, आपस में जब ये दोनों मिलेंगे देन दे विल ऑब्वियसली व्हाट? म्यूटेट। वो आपस में क्या कर जाएंगे? दे विल म्यूटेट, जिसकी वजह से इनकी आने वाले टाइम में जो हम देख रहे हैं, जैसे ये जो H5N8 है, ये भी एक म्यूटेटेड क्या है? स्ट्रेन है। क्योंकि जब डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी वजह से क्या होती है? उनकी म्यूटेशन देखने को मिलती है, क्योंकि हर एक होस्ट बॉडी के अंदर जो उनका डीएनए स्ट्रक्चर, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, वो सब क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले साइंस समझनी जरूरी थी कि बर्ड फ्लू एक्चुअली में ये कैरी फॉरवर्ड कैसे हो रहा है, ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, ABCD, और जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वह दैट इज इन्फ्लुएंजा ए वायरस। वो कौन सा इफेक्ट करता है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए कि बेसिकली इसकी साइंस क्या है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चीज देखते हैं थोड़ी सी इसके रिलेटेड। अगर हम हिस्ट्री देखें तो अभी तक बेसिकली बर्ड फ्लू के रिलेटेड हमने अभी तक 4 मेजर पैंडेमिक्स देखे हैं, have been caused by influenza A virus with some link to avian influenza। तो बेसिकली 4 हमने बेसिकली ह्यूमन पैंडेमिक्स देखे हैं caused by influenza A virus। आप इसके थ्रू देख सकते हो, इसके अंदर पूरी हिस्ट्री ट्रेस्ड है इसके रिलेटेड टिल द ईयर 2019, टिल द ईयर 2019। नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो समझने वाला है, जो अभी हमने लिटिल बिट डिस्कस भी किया कि वायरस आया, उसने होस्ट को अटैक किया, एज आई कैन सी हियर। यहां पे बर्ड होस्ट के अंदर क्या हुआ? अटैक हुआ। अब बर्ड के अंदर क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन है। बर्ड के अंदर क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन है। अगर वो डायरेक्टली किसी चिकन या पिग के साथ इंटरेक्शन में आता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे इनके साथ क्या हो रहा है? इंटरेक्शन। यहां पे क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ भी हो सकता है और इधर पिग्स के साथ भी हो सकता है। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है, जैसे अभी हमने डिस्कस करी कि पिग्स बेसिकली यहां पे एक्ट क्या कर रहे हैं? एज अ मिक्सिंग वेसल। ये बर्ड के इन्फ्लुएंजा वायरस से भी इफेक्ट हो सकते हैं और ये ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू भी क्या हो सकते हैं? इंटरेक्ट हो सकते हैं। अगर सपोज करो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा ए वायरस और एवियन इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन इसके अंदर आ रहा है, बिकॉज पिग इज अफेक्टेड बाय बोथ, तो उसके थ्रू एक नया हमारे पास इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन का जन्म हो सकता है। नया इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन का क्या हो सकता है? जन्म हो सकता है, क्योंकि पिग दोनों से इफेक्ट हो रहा है।
वो यहां पे ह्यूमन से भी हो रहा है और ये हमारे एवियन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन से भी डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक नए स्ट्रेन का जन्म हो रहा है। ये जो प्रोसेस जो पिग एक्ट कर रहा है एज अ मिक्सिंग वेसल, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीअसॉर्टमेंट, जिसकी वजह से नया स्ट्रेन बन सकता है। और अगर ये नया स्ट्रेन बनेगा, उतना ही ज्यादा आने वाले टाइम में मुश्किल होगा इसे डिटेक्ट करना और इसके रिलेटेड प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और मैकेनिज्म्स को इवॉल्व करना। अब सपोज करो यहां से एक इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन है, ह्यूमंस के अंदर आया, एवियन स्ट्रेन जो है, अगर इनके अंदर पहले से ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है और उसके थ्रू एक नया हमारे पास स्ट्रेन इवॉल्व हो सकता है। It can result in formation of new strain। अभी ये जो वायरस है जो हम बात कर रहे हैं, वो ज्यादा क्या होता है, एवियन जो बर्ड फ्लू होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्ट नहीं कर पाता। जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है वो ज्यादा क्या होता है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होता। रीजन क्या है? बेसिकली हमने बोला कि सपोज करो ये एवियन स्ट्रेन है जो बर्ड से आ रहा है, अगर ये ह्यूमन है जो होस्ट है, इनके अंदर जो हीमोग्लूटिन है जो बेसिकली क्या करता है, किसी भी होस्ट बॉडी के सेल के साथ आके इंटरेक्ट करता है। ये बेसिकली ह्यूमंस में लोअर सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आता है, जिसकी वजह से दिस वायरस इज नॉट स्नीज्ड आउट, क्योंकि लोअर सेल्स के अंदर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, तो वो बाहर स्नीज आउट नहीं हो पाता। अगर ये ऊपर हायर सेल्स के साथ इंटरेक्ट करता तो ऑब्वियसली बात है वो स्नीज आउट हो सकता था और उधर ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता था। क्योंकि ये लोअर सेल्स की वजह से है कि वो बाहर हमारा जो है स्नीज आउट नहीं हो पाता। ये वन रीजन है कि ये जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है बेसिकली अगर हम बात करें उसके अंदर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन क्यों नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर क्यों नहीं है, सॉरी इंटरेक्शन नहीं ट्रांसफर क्यों नहीं है, उसका मेन रीजन क्या है कि ये जो इसका एच कंपोनेंट है वो बेसिकली लोअर सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। बट अगर इनके बीच में म्यूटेशन होनी शुरू हो जाए और इस तरीके से नया स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जो कि हायर सेल्स में जाए, तो आने वाले टाइम में ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन हो सकता है और हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा एक पेंडेमिक कॉज कर सकता है। तो ये तो थी बेसिक इसकी, अगर हमें साइंस जाननी हो कि साइंस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंस को जानना, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज हमें पेपर के अंदर पता चल सकती है कि मिक्सिंग वेसल किसकी टर्म्स में यूज किया जाता है, क्या पिग दोनों से इफेक्ट होता है या नहीं होता, व्हाट डू यू मीन बाय रीअसॉर्टमेंट, तो ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है जी इतनी बात? नाउ अब बात आती है कि जैसे हमने बात करी ये जो जूनोटिक स्ट्रेन्स हैं ये हमारे बढ़ते क्यों जा रहे हैं, जो भी हमने अभी इसके बारे में पढ़ा कि अगर हम देखें कि अ मेजर रोल इन द इमर्जेंस ऑफ जूनोटिक स्ट्रेन्स थ्रू रीअसॉर्टमेंट इज प्लेड बाय द मिक्सिंग वेसल। ये जो मिक्सिंग वेसल है उसके थ्रू क्या हो रहा है कि नए नए स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि इवॉल्व कर रहे हैं और म्यूटेट कर रहे हैं। नाउ अब हमारे सामने बात आ रही है कि ये जो वायरसेस हैं, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जो बर्ड्स के थ्रू कैसे हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, हाउ दिस पोल्ट्री इंडस्ट्री जो पिग्स के अंदर है, ये डक्स के अंदर, हेंस के अंदर, ये कैसे आ रहा है, इसके कुछ कारण जानना शुरू करते हैं। बिकॉज अगर हम यूपीएससी की बात करें पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में दोनों पूछे जाते हैं। नाउ अ प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। अब माइग्रेटरी बर्ड्स का क्या हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो जगह है वो कम पड़ रही है माइग्रेटरी बर्ड्स को, और जो बेसिक जो चेंजेस आ रहे हैं, लैंड यूज चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में क्लोजर इंटरेक्शन बढ़ गया है बिटवीन द पोल्ट्री एंड दिस माइग्रेटरी बर्ड्स। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स, अभी जो हमारे यहां पे भी बर्ड फ्लू आया है, अगर हम हरियाणा की बात करें केरला में, तो ज्यादातर जो बर्ड फ्लू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं प्रीवियसली 2 दिन पहले, उससे पहले माइग्रेटरी बर्ड्स की वहां पे प्रेजेंस देखी गई थी, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन में आ गए हैं हमारे, ये बेसिकली अगर हम बात करें पोल्ट्री सेक्टर के साथ, जिसकी वजह से पोल्ट्री सेक्टर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और पोल्ट्री सेक्टर में अगर हम पिग्स की बात करें तो वो मिक्सिंग वेसल का काम करके रीअसॉर्टमेंट के थ्रू नया स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो that habitat destruction has meant that the chances of interaction has increased as these birds nest in the available area
At the same time, there has been a boom in the poultry sectors. These factors have come together to create conditions favorable for the virus to spill over to poultry species. क्योंकि वायरस का स्पिल ओवर हो रहा है, बर्ड से सीधा कहां पे जा रहा है, पोल्ट्री सेक्टर में जा रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ रहा है. दूसरी बात क्या है कि हमारा नॉन वेजिटेरियन जो डाइट्स हैं वो बढ़ रही हैं, हमारा फूड सिस्टम क्या है, चेंज हो रहा है. ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से पोल्ट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बढ़ रही है. और वो एरिया जो है हमारा, जो हमारा डोमेन है बेसिकली पोल्ट्री सेक्टर के ऊपर ज्यादा जा रहा है, क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हमारे क्लोज कनेक्शन में आ रहे हैं. किसके साथ? अगर हम बात करें पोल्ट्री सेक्टर के साथ. दिस इज वन ऑफ द रीजन. नाउ द सेकंड रीजन इज our modern food production practices have also facilitated this spillover. The density of the poultry plays a role, and very fact that the modern farming practices keep पोल्ट्री कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेसेस. आपने देखा होगा पोल्ट्री सेक्टर में कैसे कन्फाइंड प्लेसेस के अंदर उनको रखा जाता है, वेरी क्राउडेड कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से अगर किसी के अंदर नया स्ट्रेन आया भी है इस इन्फ्लुएंजा वायरस का, वो इजीली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा बाकी जितने भी वहां पे पोल्ट्री सेक्टर में बर्ड्स हैं, क्योंकि उनके बीच में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, स्पेस कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये चीज आगे फॉरवर्ड करती जाएगी और उसका स्प्रेड बढ़ता जाता है. तो हमें पता होना चाहिए ना कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द ट्रिगर जो हुआ है इतना बड़ा राइस में. ठीक है जी. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द चेंजिंग क्लाइमेट will have an impact on the influenza transmission as it alters bird habitat and change their migratory pattern. अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेटरी पैटर्न चेंज हो रहा है, हैबिटेट चेंज हो रही है, और वो भी एक वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से इंटरेक्शन बढ़ रहा है अगर हम बात करें पोल्ट्री सेक्टर के साथ. इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, लाइक infectious levels are usually high in the migratory ruddy turnstones which stop at Delaware Bay, a major estuary in the US, each May during their northbound migration to the breeding grounds in the Arctic after winter in South America. यहां पे migratory bird की बात करी गई है. If they reach this bay, Delaware Bay, either several weeks earlier or later than their current arrival, ये पहले और बाद में क्यों आएंगे? रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज. Then this influenza inflation rates in the species increase significantly. क्योंकि हमें पता है माइग्रेटरी बर्ड से कैरियर है बेसिकली, अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा वायरस का, अगर वो आगे पीछे आ रहे हैं, हैबिटेट पैटर्न चेंज हो रहा है, ऑल्ट्रेशन हो रही है उनके माइग्रेटरी पैटर्न की, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगे जो वहां के लोकल रेजिडेंट्स हैं, जैसे कि जो वहां की क्या है, डक्स है, जो उसी बे के अराउंड अपने उसी टाइम के अराउंड आती है. तो ये सब फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं. ध्यान से देखो, बर्ड्स का इंटरेक्शन पोल्ट्री से, फिर पोल्ट्री से जो ह्यूमंस के अंदर है, ये जो क्लोज इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा पेंडेमिक कॉज कर सकता है. नाउ अब बात आती है कि हमें इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए. जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए. द ओनली वे टू चेक दिस स्प्रेड इज थ्रू रिगरस सर्वेलेंस प्रोग्राम्स. पहली बात तो सर्वेलेंस सबसे ज्यादा मस्ट है हर जगह के. अगर कोई विलेज की बात हो रही हो, कहीं भी जहां पे पोल्ट्री सेक्टर हमारा बेसिकली जहां पे मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहां पे सर्वेलेंस होना बहुत जरूरी है. प्रिवेंटिंग जूनोटिक डिसीज रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एक्शंस बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज रिस्पांसिबल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ. 2006 में बहुत बड़ा फ्लू आया था, तो उस टाइम पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी जूनोसिस के ऊपर, विद मेंबर्स फ्रॉम द फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड वेटनरी, टू डील विद द इशू इन इंटरडिसिप्लिनरी मैनर. मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या कहते हैं कि even after 13 years after its creation, the committee is still discussing issues of interdepartmental cooperation and data sharing. अभी भी हमारे देश में जब हमें पता है कि इतना बड़ा कोविड डिजास्टर आया है, अभी भी बात किसकी हो रही है कि डिपार्टमेंटल के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसकी वजह से एक कंक्रीट प्लान नहीं बन पाया है. सो आप देख सकते हो कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं और इन चीजों को हम कितना सीरियस नहीं लेते हैं. इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. अगर हम एक ग्लोबल अप्रोच की बात करें, आजकल एक बात हो रही है वन हेल्थ इनिशिएटिव की. ग्लोबल अप्रोच में वन हेल्थ इनिशिएटिव की बात हो रही है, जिसके अंदर इट इज एन अप्रोच टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, लेजिस्लेशन एंड रिसर्च इन विच मल्टीपल सेक्टर्स कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर टू अचीव बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम्स. सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. अगर हमें इन सारे तरह के वायरसेस को कंट्रोल करना है, एक सर्वेलेंस टीम होगी, एक टेस्टिंग टीम होगी, एक रिस्पांस टीम होगी. अगर कोई इस तरीके का वायरस आता है, इन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए. वो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें चाहिए. जो क्या कर रहे हैं, वी आर लैकिंग ऑल टुगेदर.
वही बात इस वन हेल्थ इनिशिएटिव ने करी है। आपको जान के हैरानी होगी कि रवांडा जैसी कंट्री का एक वन हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है। इंडिया में नहीं है, रवांडा एक कंट्री है जिसमें ये एक वन हेल्थ प्रोग्राम या इनिशिएटिव चल रहा है, जिसके अंदर हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है, हमें सर्वेलेंस की जरूरत है, हमें लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज की जरूरत है। नाउ अब हम इसके रिलेटेड क्या कर सकते हैं? देखो, बर्ड्स के अंदर मान लिया कि इन्फ्लुएंजा वायरस आ रहा है, पर वो मिक्सिंग वेसल के अंदर ना आए, क्योंकि वहीं से तो नए स्ट्रेन्स बन रहे हैं जिससे रीअसॉर्टमेंट हो रही है। तो हमें इनके बीच में इंटरेक्शन क्या करना है? कम करना है। कंसीडरिंग द एपिडेमियोलॉजिकल रोल प्लेड बाय वर्ल्ड बर्ड्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, there could be cases of diseases re-emergence in a previously free country if the appropriate risk reduction measures are not implemented. Limiting the exposure of poultry to wild birds through biosecurity measures is key to reduce the risk for introduction of avian influenza virus from wild birds. तो पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें उनके बीच का जो इंटरकनेक्शन जो बढ़ रहा है, इंटरेक्शन बढ़ रहा है, उसको कम करना है। हमें जो हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें उन सब के ऊपर ध्यान देना होगा अगर हमें इनके बीच में इंटरेक्शन को कम करना है। और उसके साथ आपको प्रॉपर सर्वेलेंस और टेस्टिंग फैसिलिटीज का ध्यान तो रखना ही होगा। सो गाइज, ये एक आर्टिकल था जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको एक होलसम वे में सम अप करने की कोशिश करते हैं कि हमें पता है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो बर्ड्स को इफेक्ट कर रहा है ना। बेसिकली इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। अब इसके अंदर बेसिकली एक प्रोटीन होता है जिसका नाम देते हैं एच और एक एन है। एच बेसिकली रिसेप्टर में होता है जो सेल्स के साथ बाइंड करता है होस्ट के साथ। अगर इनका इंटरेक्शन पोल्ट्री के साथ अच्छा है, अगर ये क्लोज कनेक्शन में आ रहे हैं, बेशक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, हमारी डिपेंडेंस बढ़ रही है पोल्ट्री सेक्टर के ऊपर, और जिस तरीके से हम पोल्ट्री सेक्टर में फार्मिंग कर रहे हैं क्राउडेड कंडीशंस में, और तीसरा जो क्लाइमेट चेंज है, इनकी वजह से इनकी इंटरेक्शन आपस में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और अगर पोल्ट्री में अगर हम पिग की बात करें तो ना ही वो एवियन से इफेक्ट हो रहा है बट वो ह्यूमन से भी इन्फेक्ट हो रहा है। अगर इसके अंदर दोनों इन्फ्लुएंजा वायरसेस आएंगे तो उससे हो सकता है एक नया स्ट्रेन बने, और उस प्रोसेस को कहते हैं रीअसॉर्टमेंट। अब इस चीज को टैकल करने के लिए एक तो ग्लोबल अप्रोच है कि सर्वेलेंस से लेके टेस्टिंग से लेके रिस्पांस तक हमारे पास इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसको हम कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच, जो रवांडा जैसी कंट्री ने इंप्लीमेंट करी है। हम क्या कर सकते हैं? अपनी टेस्टिंग बढ़ा सकते हैं, सर्वेलेंस बढ़ा सकते हैं, और एक बायो सिक्योर मेजर्स यूज कर सकते हैं कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कम हो, क्योंकि ये पोल्ट्री सेक्टर में जो पिग्स हैं वो मिक्सिंग वेसल का काम कर रहे हैं, जो कि ज्यादा खतरनाक है इन रिलेशन टू ये जो नए स्ट्रेन बनते हैं। हो सकता है कि नए स्ट्रेन ये म्यूटेट कर जाए और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाए, एंड दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमैनिटी। क्लियर है गाइस? So this was it for this session. I hope you have understood it. If you, अगर आपका कोई भी चीज, आपका कोई, आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, आप पसंद कर रहे हैं, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट नेक्स्ट वीक विद नेक्स्ट सेशन ऑफ डाउन टू अर्थ। थैंक यू।